नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति कथा में। आज हम आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हमारे चैनल पर नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल देव भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अप्रैल 2024 को वैशाख के महीने का पहला सोमवार आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 कनीर के फूल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती। 29 अप्रैल वैशाख के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 अप्रैल वैशाख के सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 अप्रैल वैशाख के सोमवार के दिन इस 5 कनीर के फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 कनीर के फूल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो, क्योंकि 29 अप्रैल 2024 को वैशाख के महीने का पहला सोमवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 कनीर के फूल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, या प्रकार की आपके जीवन में जो है रोग और परेशानी चल रही है, तो भी आप लोगों को इस 5 कनीर के फूल वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकता है। अगर आप इस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से करते हैं तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि इस 5 कनीर के फूल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस दिन करना है और किस समय करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यही निकल है कि इस 5 कनीर के फूल वाले उपाय को किस व्यक्ति को करना है। क्या घर के सभी सदस्यों को करना है या घर में से किसी एक सदस्य को करना है? तो देखिए, इस वाले उपाय को जरूरी नहीं है कि घर के सभी सदस्य करें। अगर घर में से कोई एक सदस्य अपने पूरे घर परिवार के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर घर में सभी सदस्यों की कुछ कुछ मनोकामना है, कुछ कुछ दहक और परेशानी है, जो कि अपने लिए मांगना चाहते हैं भगवान शिव जी से, तो भाई आप इस 5 कनीर के फूल वाले उपाय को सिर्फ अपने लिए भी कर सकते हो। कि मतलब आप घर में से अगर सभी सदस्य भी इस उपाय को अलग अलग करेंगे तो आपको सबको अलग अलग इस उपाय का फल मिलेगा। पर अगर घर में से कोई एक मुख्य सदस्य इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। अगर आप इस उपाय को अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए करते हैं, तो क्योंकि दोस्तों यह दिन बार बार नहीं आता है। 29 अप्रैल 2024 को वैशाख के महीने का पहला सोमवार, इस मौके को अपने हाथ से आप लोगों को नहीं जाने देना चाहिए। अब बात करते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है,
तो देखो, इस उपाय को विशेष रूप से अगर आप पूछो तो सुबह के समय करना है। अगर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी और कुछ काम आ गया, आप सुबह नहीं कर पाए, तो फिर दूसरा जो आपके पास समय होगा वह होगा शाम का समय, प्रदूषक का समय। इस समय भी आप लोग इस वाले उपाय को पर मुख्य कोशिश आपकी सुबह के समय की होनी चाहिए। अब उसके बाद में दोस्तों, इस उपाय को किस समय से लेकर किस समय के बीच में करना है, तो देखो, सुबह अगर आप उपाय को करते हो तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10-12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका उपाय काम जरूर करेगा। उसके बाद में दोस्तों, अगला जो शाम का समय होगा, इस शाम के समय में आप शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में भी इस उपाय को कर सकते हो, और 7 बजे से लेकर 8 या 8:30 के बीच में भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। पर 8 से पहले भले आप लोग इस वाले उपाय को कर लेना। उसके बाद में दोस्तों, ये जो 5 कनीर के फूल वाला उपाय होगा, ये होगा भगवान शिव जी के मंदिर में, मतलब आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, आपको मात्र उस जगह पर जाकर इस 5 कनीर के फूल वाले उपाय को करना होगा। अब ये बात तो आप सभी समझ गए होंगे कि भाई आपको यह उपाय कहां पर करना है, किस समय करना है, किसको करना है। अब अगली जो बात आती है वह यह आती है कि इस 5 कनीर के फूल वाले उपाय को हमें करना कैसे है। देखो, जो उपाय करेगा वही उपाय की पूरी तैयारी भी करेगा, इसीलिए 5 कनीर के फूल हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोग यह भी समझते होंगे कि कनीर के फूल भी तरह के आते हैं, तो यहां पर हम आपको बता दें कि इस उपाय में सिर्फ पीले कनीर के फूलों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और यह फूल आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। किसी के घर में भी लगे हुए मिल जाएंगे, और ऐसे रोड पर, रास्ते पर भी लगे हुए मिल जाएंगे, जहां पर आपको ज्यादा मात्रा में इस पेड़ में फूल देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि पीले कनीर के फूल होंगे। और इस उपाय में भी आपको पीले कनीर के फूल ही लेना है। कितने लेना है? 5 फूल लेना है, 5 से ज्यादा नहीं ले सकते हो, क्योंकि उपाय में 5 ही स्थानों पर आपको यह फूल चढ़ाना है। अब ये 5 पीले कनेर फूल जैसे ही आप लोग ले लेते हो, देखो, अगर आपको सुबह सुबह जल्दबाजी में मतलब फूल ना मिले तो आप एक दिन पहले भी अपने घर में मतलब 5 कने के फूलों को लाकर रख सकते हो। बाकी अगर सुबह सुबह ताजा फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। बाकी शाम के समय अगर आप लोग कर रहे हो उपाय, तो पहले ही तोड़ कर रखना, क्योंकि शाम के समय फिर फूल नहीं तोड़ सकते, इसलिए इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे ही आपके 5 कनेर के फूल तैयार हो जाते हैं, 5 कनेर के फूल तैयार करने के बाद क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए जा सकते हैं? नहीं, पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उपाय को शुद्धता का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में सीधा आप लोगों को 5 कनीर के फूल लेकर नहीं जाना है, उपाय को करने के लिए नहीं जाना है। उससे पहले आपको कुछ पूजन सामग्री भी अपने साथ में जरूर रखना है, क्योंकि जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो हमें कभी भी यह नहीं दर्शा चाहिए भगवान के सामने कि हम आपके पास आए हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं, अपने उपाय को करने के लिए आए हैं, बाकी हम ऐसे नहीं आते। तो इसीलिए ये बात मतलब भगवान के सामने ना जाहिर हो, इस वजह से आप लोगों को मात्र करना ये होता है कि उपाय को करने के साथ साथ में पूजन कुछ सामग्री भी अपने साथ में जरूर लेकर जाया करो, भले ही वह कम से कम 1 लोटा जल ही क्यों ना हो, 1 दीपक ही क्यों ना हो। तो जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, अर्चना करते हैं, भाई उनके लिए कोई अलग से बात नहीं है, वह अपनी वैसे ही पूजन सामग्री लेकर जाएं, उपाय को करें ना। और बाकी जो सिर्फ उपाय को कर रहे हैं वह कम से कम 1 लोटा जल सुबह सुबह अपने साथ में लेकर जाएं और इस उपाय की सामग्री को लेकर जाएं। उसके बाद शाम के समय की बात करें तो 1 गोल बी का शुद्ध देसी गाय का घी का अपने साथ दीपक लेकर जाएं, क्योंकि शाम के समय तो आप जल चढ़ा नहीं सकते। तो 1 गोल बी का शुद्ध देसी घी का आटे का दीपक तैयार करके लेकर जाएं और अपने उपाय की सामग्री लेकर अपने घर के ही पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोग पहुंच जाएं। वहां पर पहुंचने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, मात्र यह करना है कि जैसे ही शिव जी के मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश कर जाते हो, चाहे सुबह इस उपाय कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, दोनों समय नहीं करना है। किसी भी एक समय को चुनकर
उस समय आप लोगों को यह वाला उपाय इस 29 अप्रैल वैशाख के सोमवार को करना है। तो उसके बाद में सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के दर्शन करना है। जाते से ही उपाय नहीं लग जाना है। पहले भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ना है, उनके दर्शन करना है और उसके बाद में भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके आप अपने साथ में जो सबसे पहले एक लोटा जल लेकर आए होंगे, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो एक लोटा जल तो आप जरूर लेकर जाएंगे। तो भाई सबसे पहले जाकर आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। उसके बाद में जो भी आपकी पूजन सामग्री है, जिस सामग्री से आप भगवान शिव जी के पूजन करना चाहते हैं, उन सारी सामग्री से पूजन आप लोग कर दीजिए। और जो सिर्फ एक लोटा जल लेकर आए हैं वह अपना एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। एक कम से ध्यान दीजिएगा किस कर्म से आपको करना है। आपको वह जल जो है वह जलधारी पर यहां पर आपको समर्पित करना है, एक धार से और यहीं से। इस जल को देते हुए लेते हुए जैसे जैसे पेन चल रहा है, इस तरीके से माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ से घूमते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जल चढ़ाने का भी एक कम होता है महाराज, जो गुरुदेव ने कई बार अपने कथाओं में बताया था। हर चीज का नियम है, सृष्टि भी एक नियम से चल रही है। इस नियम से आपको यह उपाय करना होगा। जलधारी से आपको जल की धार लगानी है और उसे आगे बढ़ते हुए माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ घूमते हुए शिवलिंग पर पूरा एक लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ में इस एक कनेर के पुष्प को लेना है और इसे 5 जगह पर आपको टच करना है। कौन सी है वह 5 जगह, तो एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाएगा, समझना की कोशिश कीजिएगा। आप सबको पता है शिवलिंग पर ही पूरा का पूरा परिवार महादेव जी का विराजमान होता है। सबसे पहले जो आपको टच करवाना है वह गणेश जी के स्थान पर टच करवाना है, जो कि यह वाला हिस्सा होता है। सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर टच करवाना है। पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना है। नदी बाबा के जो मस्तक है इस मस्तक पर टच करवाना है। उठे वाले पेड़ पर टच मत करवाना, गलती मत करना, मस्तक पर टच करवाना है। मस्तक पर टच करवाने के पश्चात यह हो गया जय विजरा, शामली वाली डोली और देव, इस मटकी पर आपको टच करवाना है, जहां से तप तप जो बूंद जो है महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित होती रहती है। ये 5वें नंबर पर, 4ठे नंबर पर आपको को टच करवाना है। कहां पर? यहां पर माता रानी के हस्त कमल पर आपको टच करवाना है, ठीक है। और को मिला हुआ भाग रखना है आपके विपरीत दिशा में, और जो दांडी का मुख रखना है वह रखना है आपकी तरफ। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो दांडी का मुख रहेगा, आपकी तरफ मिला हुआ भाग आपसे विपरीत दिशा में रहेगा। शिवलिंग के ऊपर जो एक पीला कनेर का फूल 29 अप्रैल वैशाख के सोमवार दिन समर्पित कर देता है ना, उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं, शक्ति है। पूज्य गुरु जी का यह वाला इतना अचूक उपाय है, धन की कभी कभी नहीं होती है, उसका जीवन हमेशा के लिए सिद्ध हो जाता है। पूज्य गुरु जी का यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो चुके, जरूर कीजिएगा। आपको दूसरे नंबर का जो फूल है कनीर का, वह है मतलब कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो कनेर का फूल है या आपको माता अशोक वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जो शिव जी की सबसे छोटी बेटी जी का स्थान होता है, ठीक है। तो खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही करना है और दंडी का भाग, पीछे वाला भाग फूल का, वह जलाधारी की तरफ ही करना है। इस तरीके से आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में ये तीसरे नंबर का फूल समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों चौथे नंबर के फूल की अगर बात करें तो ये चौथे नंबर का फूल आपको जो है उस स्थान पर समर्पित करना है जहां पर शिवजी की 5 पेटी का स्थान होता है। मतलब शिवलिंग के ऊपर आपने एक जल पात्र टंगा हुआ देखा होगा, जिससे बूंद बूंद कर शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है, ठीक है। जिस पात्र के अंदर शिवजी की 5 पेटियां का स्थान होता है, जिन पेटियां का नाम है जया, विषहरा, शामली, बारी, तात्री और देवी। इस नाम को आपको ध्यान रखना है या लिखकर रख लेना है, क्योंकि यह चौथे नंबर का जो फूल है, इसको चढ़ाते समय आपको शिवजी की 5 पेटियां का नाम स्मरण कर लेना है। कोशिश करना स्मरण कर लो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको वापस से बता देते हैं। जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतरी और देहना,
इन 5 पेटियां का नाम लेकर उस पात्र के अंदर ये चौथे नंबर का फूल आप लोग समर्पित कर देना है। ठीक है, अगर वह पात्र टंगा हुआ हो तो शिव जी की 5 पेटी का नाम लेकर ही जो है, मतलब ये जो फूल है चौथे नंबर के या जलाधारी के ऊपर ही समर्पित कर देना। माता जगदम्बा जी के हस्त का, मतलब शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी जलाधारी के ऊपर है ना, ये चौथे नंबर का फूल आप समर्पित कर देना। उसके बाद में 5वें और आखिरी नंबर का जो कनेर का फूल रहेगा, ये आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर उससे पहले अगर आपके, मतलब जिस मंदिर में उपायुक्त कर रहे हैं उस मंदिर में अगर त्रिशूल लगा हुआ है तो त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जिस मध्य भाग से 3 जो है वह मतलब निकले हुए होंगे त्रिशूल के। ठीक है, तो उस मध्य भाग पर अगर हो सके, त्रिशूल अगर आपके मंदिर में है तो भाई उस मध्य भाग से इस 5वें नंबर के कनेल के फूल को छुआ लेना या स्पर्श करा लेना और इसे सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा देना। खिला हुआ भाग सामने की तरफ होगा, मतलब जलाधारी की तरफ होगा, और डंडे वाला भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ होगा। ठीक है, शिवलिंग मतलब फूल के पीछे वाला भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस 5वें नंबर के फूल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अगर त्रिशूल नहीं है तो आप सीधा जो है इस फूल को, मतलब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा दो, भगवान से प्रार्थना करते हुए चढ़ा दो। ठीक है, मनोकामना ना विशेष बोल देना, जिस मनोकामना के लिए